अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल शिद्दत बिलाखिर अपने अख्ताम को पहुंच गया। इसकी लास्ट एपिसोड का टीजर और प्रोमो नशर कर दिया गया है। शिद्दत ड्रामे की लास्ट एपिसोड के टीजर और प्रोमो में इस ड्रामे का इख्तिताम खुशगवार अंदाज में किया गया है। तो चलते हैं फ्रेंड्स लास्ट एपिसोड के डिटेल्ड रिव्यू की तरफ। हम देखेंगे फ्रेंड्स के जैसे जैसे असरा के खुला के केस की आखिरी पेशी की तारीख करीब आती जाएगी, असरा की बेचैनी और इस्तराब बढ़ता जाएगा। ऐसे में अलीजे असरा से कहेगी कि वो घरौंदा जाकर बच्चों से मिल ले, शायद इसके दिल को सुकून आ जाए। और जब असरा वहां जाएगी तो नौफिल और फरीजे की बातें सुन लेगी और असरा के पूछने पे नौफिल उसे सब सच बता देगा कि किस तरह सुल्तान ने फरीजे की जिंदगी बर्बाद की और फिर नौफिल ने फरीजे का बदला लेने के लिए सुल्तान को बर्बाद कर दिया। इस तरह एक तरफ असरा के सामने ये हकीकत आ जाएगी कि सुल्तान ने वो सब नहीं किया जो वीडियो में दिखाया गया है, और दूसरी तरफ तलत बेगम हाला के पास जाने से पहले असरा से मिलेगी और इसको सुल्तान के पास ट्रॉमा के बारे में बताएगी कि वो सुल्तान की सगी माँ नहीं है, बल्कि सुल्तान की सगी माँ घर से किसी के साथ भाग गई थी, जिसकी वजह से सुल्तान और इसके बाप दोनों की शख्सियत ही बदल गई और वो सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। और ऐसे में अलीना भी असरा से मिलकर सुल्तान की शख्सियत का एक और राज इसे बताएगी कि सुल्तान लड़कियों से दोस्ती जरूर करता था, मगर इसने कभी अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं की। पहले तलत बेगम और फिर अलीना दोनों ही असरा से दरख्वास्त करती हैं कि सुल्तान की इस जहनी बीमारी में वो सुल्तान को अकेला ना छोड़े, बल्कि इसकी मदद करे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह जिस्मानी बीमारी में मुब्तला शख्स को इलाज के जरिए सेहतमंद बनाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जहनी बीमारी का शिकार शख्स भी इलाज और तवज्जो से ठीक हो सकता है। और सुल्तान जिस जहनी बीमारी का शिकार है, सिर्फ असरा ही उसे अपने प्यार, तवज्जो और इलाज से ठीक कर सकती है, क्योंकि असरा इसकी बीवी है और इससे बहुत मोहब्बत करती है। और फ्रेंड्स, जैसे जैसे ये सारी हकीकतें असरा के सामने आती गई, वैसे वैसे असरा के दिल में दबी हुई सुल्तान की मोहब्बत एक बार फिर से जाग गई और उसने ये फैसला कर लिया कि वो सुल्तान को एक और चांस देगी। और इसी कश्मकश में केस के फैसले का दिन भी आ जाएगा। असरा अलीजे और सरवर साहब के साथ अदालत जाएगी और जब अलीजे फोन पे और सरवर साहब वकील के साथ मसरूफ होंगे तो सुल्तान असरा के पास जाएगा और उसे अपने प्यार का वास्ता देते हुए कहेगा कि मुझे छोड़कर मत जाओ असरा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगा, मुझे माफ कर दो और एक मौका दो मुझे, मैं तुम्हें कभी भी किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। असरा तो सुल्तान की हालत देखकर ही परेशान हो जाएगी और इसी वक्त सरवर साहब और अलीजे भी सुल्तान को असरा से बातें करते देखकर दौड़ते चले आएंगे और सरवर साहब सुल्तान को पीछे धकेलते हुए कहेंगे कि तुम मेरी बहन को इस तरह इमोशनल ब्लैकमेल करके प्रेशराइज नहीं कर सकते, अब वो तुम्हारी झूठी बातों में नहीं आएगी और आज तुमसे अपने सारे रिश्ते खत्म कर देगी। सरवर साहब की दो टोक बात सुनकर सुल्तान के तो छक्के छूट जाएंगे। वो हाथ जोड़कर सरवर साहब के सामने गिड़गिड़ाने लगेगा और कहेगा कि ऐसा मत करे सरवर भाई, मुझ पे रहम करे, मैं असरा से अलैदगी नहीं चाहता, खुदा के लिए असरा को मुझसे जुदा ना करे, आप जो कहेंगे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, बस असरा को मुझसे अलग ना करे। और इतने में अदालत का वक्त भी हो जाएगा और सब कमरा अदालत में पहुंच जाएंगे, जहां जज साहिबा असरा से कहेंगी कि किसी किस्म के दबाव और प्रेशर के बगैर ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो, क्या तुम सुल्तान से अलैदगी चाहती हो या इसको एक और मौका देना चाहती हो। तो असरा अपना बयान देगी कि वो सुल्तान से अलैदगी नहीं चाहती, बल्कि इसके साथ रहना चाहती है। और असरा का ये बयान जहां सुल्तान को एक नई जिंदगी देगा और वो सुकून का सांस लेगा, वही अलीजे और सरवर साहब परेशान हो जाएंगे। मगर असरा चूंकि फैसला कर चुकी होगी और अपना फैसला जज साहिबा को सुना भी चुकी होगी, इसलिए असरा के खुला का केस खत्म कर दिया जाएगा और जज साहिबा सुल्तान को असरा का ख्याल रखने और इसे किसी किस्म की तकलीफ ना देने की ताकीद करते हुए अदालत बर्खास्त कर देंगी। असरा जब घर जाएगी और सरवत जहां बेगम को असरा के फैसले के बारे में पता चलेगा तो वो भी परेशान हो जाएंगी और असरा से कहेंगी कि मुझे डर लग रहा है कि माजी की तरह कहीं तुम्हारा ये फैसला भी गलत साबित ना हो। तो असरा अपनी माँ को तसल्ली देते हुए कहेगी, अम्मा आप परेशान ना हो, जो मेरे नसीब में होगा वो ही होगा, अल्लाह पे भरोसा रखे, अल्लाह बेहतर करेगा। सरवर साहब भी असरा के लिए फिक्रमंद होंगे और कहेंगे, तुम्हें याद है ना कि सुल्तान ने कहा था कि इस बार वो तुम्हें तोड़ देगा और पागल खाने पहुंचाकर ही दम लेगा, अगर इसने तुम्हें तोड़ दिया तो मेरी गुड़िया मुझे बताओ मैं तुम्हें कैसे जोड़ूंगा। तो असरा कहेगी, भैया सुल्तान अब ऐसा कुछ नहीं करेगा, सुल्तान का शानदार दिमाग टूट चुका है और रिश्ते के नाम पर अब सुल्तान के पास सिर्फ मैं ही बची हूँ और मुझे यकीन है कि अब वो बदल चुका है। असरा की बात सुनकर अलीजे भी असरा से कहेगी, तुमने इतना बड़ा फैसला तो ले लिया असरा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा ये फैसला उसे बदल देगा? तो असरा कहेगी कि अगर बदलेगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दिल और मेरी रूह पे ये बोझ नहीं होगा कि मैंने सुल्तान को इसके मुश्किल वक्त में
में अकेला छोड़ दिया, इसके इलाज में इसकी मदद नहीं की। असरा अपने घर वालों को तसल्ली देते हुए कहेगी कि मेरे प्यार, मोहब्बत और तवज्जो और इलाज से सुल्तान बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप लोग परेशान ना हो। और फिर असरा के घर वाले भी अल्लाह पे भरोसा करेंगे और एक बार फिर असरा के फैसले के आगे सर झुकाकर असरा को सुल्तान के साथ जाने की इजाजत दे देंगे। और फिर ड्रामे के आखिरी सीन में दिखाया जाएगा कि असरा और सुल्तान एक नई जिंदगी की इब्तिदा करेंगे और हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारेंगे। और दूसरी तरफ परीजे और नौफिल की शादी भी हो जाएगी और ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। फ्रेंड्स, आपको इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग कैसी लगी? क्या आप भी इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग देखना चाहते थे? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।